रिसेंटली संदीप माहेश्वरी वाला तो कंट्रोवर्सी का वीडियो जरूर देखे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 3 वर्ड जो है जरूर सामने से क्रॉस किया होगा। पहला एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा एमएलएम और तीसरा फ्रॉड या स्कैम के बारे में कि जो कोर्स बिक रहा है वो एक फ्रॉड है, उससे स्टूडेंट का जो है ठगा जा रहा है पैसा, उसका भविष्य खराब किया जा रहा है, एटसेट्रा बहुत सारे सुने होंगे। फिर आपके मन में खासकर जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग से ज्वाइन करने वाले हैं या रिलेटेड हैं, उनके मन में आता होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम में डिफरेंस क्या है, या जो लोग आज एमएलएम कर रहे हैं तो क्या वो जो काम कर रहे हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग का काम है? दोनों क्या एक ही चीज है या दोनों के बीच कुछ डिफरेंस आता है? और क्या एफिलिएट मार्केटिंग करना स्कैम है, क्या एमएलएम करना स्कैम है? ये सब बात समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो कुछ मिनट का वीडियो है, आपके बड़े काम का है, लाइफ में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, कोई आपको ठग नहीं सकता है, ना ही एमएलएम के नाम पे ना एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे। जबकि एमएलएम भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है और एफिलिएट मार्केटिंग भी एकदम जेन्युइन जो है मार्केटिंग करने का प्रैक्टिस है। तो फिर यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड कहाँ पे हो जाता है, तो उसको समझना है तो इस वीडियो को पूरा समझना पड़ेगा, जिससे कि जब भी आप इस फील्ड में घुसेंगे तो आप सही से देख पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि ये एफिलिएट मार्केटिंग जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग है या फ्रॉड वाला एफिलिएट मार्केटिंग है, या ये एमएलएम वाला जो है जेन्युइन एमएलएम है या फ्रॉड वाला एमएलएम है। कहीं कोई किसी तरह का फ्रॉड या स्कैम तो नहीं हो रहा है। ये सब डिसाइड कर लेंगे, जिससे कि आपका पैसा और समय भी बचेगा और लोगों के बीच जो है आपकी जो प्रतिष्ठा इज्जत है वो भी बरकरार रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि सारा खेल यहीं पे है कि एक का दावा है कि मैं एमएलएम का काम नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहा हूं। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसको आपको लोकल भाषा में भी समझने को मिलेगा और प्लस में जो है आपको टेक्निकल भाषा में भी समझने को मिलेगा। जनरली एफिलिएट मार्केटिंग को कहा जाता है एक जो है मार्केटिंग करने का जो है प्रैक्टिस है, बिजनेस प्रैक्टिस है, बिजनेस इंडस्ट्री का एक जो है तरीका है, जिसमें जिस कंपनी का प्रोडक्ट रहता है वो कंपनी वाले जो है एक एफिलिएट मेथड निकालते हैं, जिसके तहत जो भी उसके प्रोडक्ट को बेचवाता है, जिसके कारण सेल होता है, उसको कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है, एकदम यही कहा जाता है। अब ऐसे समझिए, आपके एरिया में कोई भी जो है बाइक का एजेंसी रहता है या किसी भी चीज़ का एजेंसी है, तो उस एजेंसी पे कोई भी कस्टमर जाके जब कोई चीज़ खरीदता है तो उस एजेंसी का कोई प्रोडक्ट नहीं रहता है, प्रोडक्ट किसी कंपनी का रहता है। जैसे कि हीरो का बाइक हो गया, होंडा का बाइक हो गया, टीवीएस का हो गया, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब भी सेल होता है, मतलब कोई कस्टमर बाइक खरीदता है, तो उस एजेंसी वाले को कमीशन के रूप में जो है परसेंटेज मिलता है उस सेल हुए अमाउंट पे। समझ गए? तो इसको एक लोकल भाषा में समझने के लिए एक तरीका एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा ऐसे समझिए कि जैसे आप YouTube वीडियो लोगों का देखते होइएगा। जब YouTube वीडियो देखते हैं तो YouTube वीडियो पे जो नीचे में कभी कभी लिंक डाला हुआ रहता है अमेजन वाले प्रोडक्ट का, ध्यान दीजिएगा, जहाँ से लोग जाते हैं और लोग कहते हैं कि अमेजन से ये चीज़ खरीदना है तो मेरे नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके खरीद लीजिए। तो होता ये है कि जैसे मैं यूट्यूबर हूँ या कोई भी यूट्यूबर है, वो अमेजन एसोसिएट से प्रोग्राम से ज्वाइन रहता है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के तहत जो है पार्टनरशिप रहता है, जिसके थ्रू जो भी उस यूट्यूबर के वीडियो से होते हुए, उस लिंक से होते हुए अमेजन पे जाके, जबकि प्रोडक्ट किसी और का है, पता भी नहीं है किसका प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट बिकता है तो चूंकि बिका क्यों, इस यूट्यूबर के कारण, तो इसको जो है कुछ परसेंटेज कमीशन यहाँ पे दे देगा अमेजन वाला। ठीक है, तो इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। समझ गए? जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं वेब होस्टिंग के फील्ड में काम करता हूँ, ब्लॉगिंग के फील्ड में काम करता हूँ, राइट। तो मेरे थ्रू जो है कभी भी कोई नया ब्लॉगर या एग्जिस्टिंग ब्लॉगर जो है वेब होस्टिंग या डोमेन नेम खरीदता है मेरे द्वारा नीचे दिए गए लिंक के थ्रू, तो उसको जो है अच्छा सर्विस भी मिला और साथ में चूंकि मेरे कारण वो सेल हुआ है तो मुझे कुछ परसेंटेज कमीशन भी मिलता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक जेन्युइन और एकदम बढ़िया साफ सुथरा तरीका है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हर जगह जो है उस फील्ड को बदनाम करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जैसे अब एमएलएम की बात करते हैं, एमएलएम जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मतलब ये कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, जितने लेवल मिल करके उसको सेल करवाए हैं, उस सारे लेवल वाले को जो है उसको पैसा मिलेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे उसको पिरामिड स्कीम लोग बना दिया, MLM वाले को मल्टी लेवल मार्केटिंग ना करके वहाँ पे पिरामिड स्कीम बना करके। और चूंकि पिरामिड स्कीम का कॉन्सेप्ट एकदम फ्रॉड होने वाला कॉन्सेप्ट है और लास्ट में जा करके यहाँ पे पॉन्जी स्कीम का भी रूप ले लेता है, जिसके कारण से आज के डेट में अपने इंडिया में MLM भी बदनाम है। अगर ऐसा रहता MLM होता ही नहीं तो गवर्नमेंट जो है किसी को सर्टिफाइड नहीं करता, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कह लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग रेगुलेशन है, लेकिन लोग पिरामिड स्कीम जो है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे पिरामिड स्कीम चलाते हैं, इसीलिए उसको फर्जी कहते हैं। जैसे कि बीच में जो है MLM के नाम पे, MLM स्कीम के नाम पे मैंने STO टोकन के बारे में बताया था, जो कि पिरामिड स्कीम था और जिसके बारे में मैं शुरू से बता रहा था। जिस समय लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते थे कि ये चीज़ जो है ख़राब है, उस समय मैं बताया था तो लोग मुझे गाली देते थे। और जब उसमें रखा हुआ पैसा जो कि 240 रुपया तक चला गया था, उस पैसे का वैल्यू जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आज 2 रुपये ऐसा कम हो गया है। तो सोचिए लोगों का कितना ज़्यादा पैसा डूब गया। तो MLM के नाम पे पिरामिड स्कीम चलाना भी गलत है और अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे MLM का रूप लगा करके कोर्स बेचना भी वहां पे गलत है। अब जैसे मैं कह रहा हूं, कैसे आप कहेंगे यार ऐसे में तो सब अफिलिएट वाले गलत कर रहे हैं, और सब गलत कर रहे हैं तो सबको गलत कहना होगा, नहीं तो सब सही कर रहे हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ ऐसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं वेब होस्टिंग का, अपना मैं एग्जांपल लेता हूं जिससे अच्छे से समझा सकूं। या मैं पहले वेब होस्टिंग का ले लेता हूं। मैंने बोला कि ये वेब होस्टिंग वाला जो है मैं परचेज किया हूं, मेरा सर्विस अच्छा है, सब कुछ मैं आपको बताया, वहां से मैं अपने लिंक के थ्रू जो है वहां पे उसको भेज दिया, आपको भेज दिया। अब वहां पे आप जो खरीदे, वेब होस्टिंग खरीदे सपोज डेट कि 10,000 रुपया लगा करके, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए 10,000 रुपया लगाए तो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए ना वो प्रोडक्ट। अगर 10,000 रुपये का वो मान लीजिए सर्विस जो है वेब होस्टिंग आपको नहीं दिया जा रहा है, बहुत से लोग घटिया दे दिया गया, सर्विस बढ़िया नहीं है, वहाँ पे आपको टेक सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब परेशान हो गए जो 10,000 रुपया लगाए। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो प्रोडक्ट 2,000 रुपया में भी कोई नहीं ले सकता था, उसको मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे जबरदस्ती आपको सेल कर दिया 10,000 रुपया में। तो बताइए ये जेन्युइन प्रैक्टिस हुआ? नहीं ना हुआ। चलिए एक और बात बताता हूँ। मान लीजिए कि एग्जाम्पल जो मैंने आपको बाइक का दिया, कोई बाइक का प्रचार दे दिया आपको, बहुत ज्यादा दे दिया, क्या जो 1 लीटर में 200 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। आपके घर पे कोई लोग गया एजेंसी वाले, और एजेंसी वाले आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया, एक प्रॉमिस दिया कि ये 200 किलोमीटर चलेगा। आपने वहां पे 1 लाख रुपया का बाइक खरीद लिया। अब जब वो बाइक लाए तो पता चला कि 200 किलोमीटर दूर 40 का एवरेज भी नहीं दे रहा है, वहां पे 40 किलोमीटर भी नहीं आपका बाइक चल रहा है। तो अब बताइए वो 1 लाख रुपया जो आपने दिया, जो सेल करवाया, उससे जो कमीशन मिल गया एजेंसी वाले को, तो मिला तो कॉन्सेप्ट के अनुसार अफिलिएट मार्केटिंग वाला ही, मान लीजिए जो कमीशन है उसी तरह से, लेकिन जो प्रैक्टिस हुआ वो तो गलत हुआ ना, ये तो गलत है। तो ऐसे ही कोई बंदा उठता है और आपको 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का कोर्स बेच देता है। मुझे नहीं पता किसने क्या बेचा है, आप सब जानते हैं, आप सब स्मार्ट हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, लेकिन उसका जो है वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। जो चीज सेल किया गया, जो प्रॉमिस किया गया, अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता है तो फिर ऐसे में आपको लोग फ्रॉड के नजर से देखेगा कि नहीं देखेगा। ध्यान दिए, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग का जो तरीका है, जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है वो गलत नहीं है, जेन्युइन प्रैक्टिस है। MLM जो ओरिजिनल में डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहा है वो भी सही है, लेकिन दोनों के नाम पे गलत तरीके से लोगों के सामने जो है प्रोडक्ट को दिखा करके, या जो प्रोडक्ट नहीं है या जो सर्विस है उसको बता करके, और जितना का पैसा वहाँ पे लिया जा रहा है उतना का वो चीज़ है ही नहीं, वो उसका वैल्यू उतना का रखता ही नहीं है। तो ऐसे में ये आपके साथ फ्रॉड करना कहलाता है। इसीलिए दोस्तों अफिलिएट मार्केटिंग अगर जेन्युइन कंपनी में कर रहे हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो कहीं से भी गलत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं कि आपको जो है यहाँ पे अमेजन वाले जो सेल करवा रहे हैं, आपको मालूम है कि आप सबसे ज़्यादा कैसे सेल करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू कोई प्रोडक्ट लेते हैं। तो इन्फ्लुएंसर के लिए वो लोग जो है अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बनाया कि जब तक लोगों के पास पहुंचेगा नहीं, मैं जेन्युइन तरीका कैसे बता रहा हूँ ऐसे समझिए कि जब तक लोग आपके बारे में बताएंगे नहीं, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा।
तो वो प्रोडक्ट को बताने के लिए, पता करवाने के लिए अलग अलग मार्केटिंग का तरीका होता है, जिसमें कोई प्रचार डालता है कि नहीं, कोई किसी तरह का जो है मान लीजिए कैंपेन चला देता है वहाँ पे। तो बहुत तरीके हैं, उसमें से एक बहुत ही सॉलिड तरीका है जो कि अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। समझ में आया आपको? तो अब तो क्लियर हो गया ना डाउट कि एफिलिएट मार्केटिंग और MLM में क्या डिफरेंस है, और ये कहीं से गलत प्रैक्टिस नहीं है। जो लोग गलत कर रहे हैं उनका गलत तरीका है, इसीलिए लोग उसको कर रहे हैं कि आपने एफिलिएट और MLM के नाम पे लोगों के साथ बहुत बड़ा ठगा है, पैसा ठगा है। बहुत सारे यूथ, बहुत सारे लोगों का आशा, वो सब के साथ आपने जो है गलत किया है। आई होप मेरी बातों से अगर थोड़ा भी सहमत होइएगा तो लोगों के साथ शेयर करके इस नॉलेज को भी बढ़ाइए, ताकि कोई आदमी उठ करके किसी को आज के डेट में बेवकूफ़ नहीं बनाएगा।